जयपुर में हिट एंड रन केस में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 से 4 घायलों को अभी भी अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। इनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। प्रशासन ने मृतकों के परिवार वालों को 50 लाख के मुआवजे और संविदा पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। पुलिस ने आरोपी उस्मान खान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। जयपुर में हाजी उस्मान खान के खिलाफ अब हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया। उस्मान पर अब बुलडोजर एक्शन की डिमांड हो रही है। पूरी रिपोर्ट आप खुद देखिए। जिस उस्मान खान के घर पर बुलडोजर चलाने की डिमांड हो रही है, जिस उस्मान खान को फांसी देने की मांग की जा रही है, यह वही उस्मान खान है जिसने नशे में धुत होकर अपनी एसयूवी लोगों पर चढ़ा दी। एक दो नहीं बल्कि 9 लोगों को रौंद दिया था। यह उसी हादसे का सीसीटीवी फुटेज है। देखिए कैसे बेकाबू कार गली में घुसती है और एक के बाद एक 9 लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। कार की स्पीड इतनी तेज थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस्मान की एसयूवी से चिंगारी निकल रही थी। कोई कुछ समझ पाता, किसी को संभलने का मौका मिल पाता, बाइक या स्कूटी से कूदकर कोई अपनी जान बचा पाता। उससे पहले ही उस्मान खान ने एसयूवी एक के बाद एक बाइक और स्कूटी सवार लोगों पर चढ़ा दी। जयपुर में 7 तारीख की शाम तकरीबन 9 बजे एक सफेद रंग की कार नाहरगढ़ रोड पर तेजी से दौड़ रही थी और लोगों को कुचल रही थी। मैं उसी स्पॉट पर खड़ा हूं। ये वो जगह है, आप देखिए, और ये नाहरगढ़ थाना है। ठीक इसी जगह पर टक्कर मारते हुए यहां से कार गुजरी। आगे फूटों का चौक है, वहां पर जाके 2 लोगों को टक्कर मारा और उसके आगे 3 लोगों को टक्कर मारा। 2 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई और उसके बाद आगे एक व्यक्ति बोनट पर चढ़कर उसकी कार को रोकने की कोशिश करता है। लगभग 5 मिनट तक के ये कश्मकश होती है और उसके बाद उसकी गाड़ी रुकती है। लेकिन ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये नाहरगढ़ रोड है, नाहरगढ़ थाना है। यहाँ पर लोगों ने गाड़ी रोकने का प्रयास किया था, 4 जगह पर टक्कर मारी। मेरे पीछे का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये नाहरगढ़ से सीधे आगे जो है छोटी चौपड़ की तरफ रास्ता जाता है। लेकिन ये जो रास्ता है, यहाँ से जो उसकी गाड़ी आई है, इस पर ही संदेह उठता है, क्योंकि सबसे पहली टक्कर उसने गलता गेट थाने के पास इलाके में मारी, दूसरी टक्कर MI रोड पे मारी। अगर यहाँ से आप गलता गेट और MI रोड दोनों की कनेक्टिविटी अगर देखते हैं तो यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। शराब के नशे में अगर कोई व्यक्ति गाड़ी टक्कर मारते हुए जा रहा है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। उस्मान ने ना तो हादसे से पहले ब्रेक लगाने की कोशिश की और ना ही हादसे के बाद उसने अपनी कार रोकी। वो कार लेकर भागते ही जा रहा था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। अपने एक्सीडेंट यहाँ से हुआ था, दुर्घटना अपने यहाँ से, इस थाने के यहाँ से पहला एक्सीडेंट उसने यहाँ पे करा था। यहाँ से उसने पहले बाइक के ऊपर उसने एक्सीडेंट करके दुर्घटना यहाँ से करके वो सीधा भग रहा था। ठीक है। तो उसके पीछे हमने गाड़ी लगाई, गाड़ी रोकने के लिए, तो आगे नहीं रुका। उससे आगे 200 मीटर पे फिर उसने एक गाड़ी को उड़ाया। ठीक है। फिर उससे आगे 50 मीटर पे जाते ही फिर उसने 2 गाड़ियों को एक साथ टक्कर मारी, जिसमें एक लेडीज थी, एक बच्ची थी और एक आदमी था। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा था, वो सीधा निकला है वो आगे की तरफ। शराब पिया हुआ था क्या? फुल पी रखा था, दारू के फुल नशे के अंदर था। कंट्रोल से पावर ऊपर थी गाड़ी, कोई कंट्रोल में नहीं थी गाड़ी उसके। कैसे फिर आपने कैसे रोकी? मेरे उसने क्या हुआ, आगे जाती एक सड़ाई आती तो उसने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, उसके पीछे कोई पब्लिक नहीं थी, ओनली मेरी गाड़ी थी, एक मेरा साथ भाई था, एक उसकी गाड़ी थी। हम 2 गाड़ियां हम उसके पीछे थे। उसने देखा मेरे पीछे कोई नहीं, तो उसने गाड़ी को वहाँ पे उसके आगे एक स्कोर भी थी, उसने गाड़ी धीरे करी। तो जैसे गाड़ी धीरे करी, मैं एक्टिवा से रुक के उसके गाड़ी के पास में जैसे रुका तो वो देखा कि मेरे पीछे उसके गेट के, मैंने जैसे गेट को मैंने पकड़ा उसके, तो गाड़ी की स्पीड उसने और तेज कर दी। तो स्पीड उसने रोकी नहीं, आगे 300 मीटर तक तो मेरे को लेके गया। आगे घुमाऊ आता है एक, आगे घुमाऊ पे उसने गाड़ी रोकी नहीं, तो मैंने उसके स्टीयरिंग को खुद को आगे उधर खींच दी उससे। तो उसने दीवार के अंदर गाड़ी उस साइड घुस गई थी। तो उसको वहां से निकाल के फिर कोई सिविल में, तो मैंने उनको क्या करके वो उसको गाड़ी पे बैठा के अपने संजय सर्किल थाने ले गए थे।
कार हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें 50 साल की ममता कंवर और 37 साल के अवधेश पारीक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुबह वीरेंद्र सिंह नाम के एक और युवक ने दम तोड़ दिया। 6 लोग अभी भी बुरे तरीके से जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हादसे में मरने वाले तीनों लोग हिंदू हैं और इसी को लेकर हिंदू गुस्से में हैं। जयपुर में हिंदुओं का सैलाब सड़क पर उतरा। हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगे। जयपुर की सड़कों पर आगजनी हुई। बीच सड़क पर टायरों में आग लगाई गई। नाहरगढ़ के मेन चौराहे पर चक्का जाम किया गया। हिंदुओं की भीड़ सड़क पर ही धरना देने बैठ गई। गलियों में रैली निकाली गई। मार्केट को बंद कराया गया। दुकानों का शटर भी डाउन कराया गया। हिट एंड रन केस में लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। छोटी चौपड़ पे अब दुकानें बंद कराई जा रही हैं। सुनील शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। दुकानें वगैरह सब बंद करा रहे हैं। बिल्कुल दुकानें बंद होनी चाहिए। जिस प्रकार की कल घटना हुई है, 4 लोगों की हत्या हो चुकी, मृत्यु हो चुकी, उसके उपरांत भी सरकार के 3 घंटे से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है लगातार। सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने नहीं आया। उसके आक्रोश में हम लोग अब बाजार बंद करने जा रहे हैं। ये कल अमीन कागजी आया है, आप सब लोग अमीन कागजी पर सवाल उठा रहे हैं, क्या भूमिका है अमीन का? देखिए, अमीन कागजी आने के बाद उस व्यक्ति को यहाँ से शिफ्ट किया गया है ना। अमीन कागजी ने कल अमीन कागजी अगर उसके हिंदू मुस्लिम दोनों वोटर हैं तो केवल मुस्लिम पक्ष की साथ ही क्यों आया? वो आज क्यों नहीं आ रहा? अगर सवाल तो सीधा उठता ही है। तो एक व्यक्ति आता है, रात को उसका व्यक्ति शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको वो सुरक्षित महसूस होता है, तो उसके बाद वो आता ही नहीं है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही थी। जिस उस्मान खान को लेकर जयपुर में बवाल हो रहा है, ये उस्मान कोई मामूली आदमी नहीं है। उस्मान खान की गिनती कांग्रेस के रसूखदार नेताओं में होती है। ये बिजनेसमैन भी है और जयपुर की राजनीति में 20 साल से सक्रिय भी है। उस्मान खान की उम्र 62 साल की है और वो जयपुर के शास्त्री नगर का रहने वाला है। इसे लोग हाजी उस्मान खान के नाम से भी जानते हैं। उस्मान खान की एडेक क्यूएट इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री है। वो इस कंपनी का सीईओ भी है, कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष भी है और वो वार्ड नंबर 135 से पार्षदी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस केस के बाद जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने उस्मान खान को बर्खास्त कर दिया है। उस्मान को जिला उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। लेकिन हिंदुओं का आरोप यह है कि स्थानीय विधायक अमीन कागजी उस्मान खान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विधायक इन सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। विधायक ने खुद कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जयपुर हिट एंड रन मामले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अमीन कागजी कल रात को थे, लेकिन आज अमीन कागजी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। अमीन कागजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि वो स्थानीय विधायक भी हैं। अमीन भाई, कल का जो घटनाक्रम हुआ बहुत दुखद हुआ, लेकिन कल से अभी तक के सुबह में सिनेरियो चेंज हो चुका है। सब लोग ये पूछ रहे हैं कि स्थानीय विधायक कहाँ हैं, क्योंकि पिछली बार गहलोत सरकार में जो घटनाक्रम हुआ उसमें बढ़ चढ़ के आप मौजूद थे। देखिए, लोगों को राजनीति करनी है। मैं पहला शख्स था जो इस घटना पे 15 मिनट बाद मौके पे पहुंच गया था। मेरे सामने हमने इन सारे जो घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा। मैं स्पॉट पे था, गाड़ी को जब्त कराई, अक्यूज्ड को अरेस्ट कराया। अब इस मामले में पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर उस्मान खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उस्मान खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी ने नशे में एक नहीं बल्कि 3 जगहों पर एक्सीडेंट किया है। शराब के नशे में धुत होकर उस्मान ने करीब 7 किलोमीटर तक कार दौड़ाई है। बजरंग सिंह शेखावत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बात बार बार सामने आई कि आखिरकार जब उसको पकड़ लिया गया एक्यूज्ड को, उस्मान को, तो थाना क्यों चेंज किया? थाना तो जब इस तरह का मोब आ जाता है, और हम लोगों का कोई पहली बार नहीं किया, जब इस तरह का हो और लगे कि बहुत सारे लोग आ सकते हैं और लोगों में आक्रोश भी था, तो हमने तो थाना 1 नहीं 2 चेंज किए। पहले संजय सर के ले गए, फिर उधर, तो वो तो हमारी मोडस ऑपरेंडी रहती है अगर इस तरह का कुछ हो। उस्मान ने जयपुर में शराब के नशे में कितना कोहराम मचाया, इसकी गवाही उस्मान की कार भी दे रही है। उस्मान के एसयूवी का शीशा टूटा हुआ है, कार पर ब्लड स्पॉट है और इस एसयूवी को पुलिस ने सीज कर लिया है।
ये वो गाड़ी थी जिसको उस्मान चला रहा था। उस्मान शराब के नशे में धुत था और इस कार को तेज चलाते हुए 15 से 20 जगहों पर लोगों को टक्कर मारी है। 4 जगहों पर टक्कर मारते हुए ये नाहरगढ़ पहुंचा और उसके बाद इसने टक्कर मारते हुए वहां लोगों को रौंदा है। आप देखिए गाड़ी की हालत देखिए, नई गाड़ी है, पूरी आगे से तहस नहस हो चुकी है गाड़ी। खून के धब्बे आपको इस पर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए खून के तमाम धब्बे इस गाड़ी पर पड़े हुए हैं और हालत ऐसी हो गई है इस गाड़ी की कि पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। दरअसल उस्मान जो कि शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, सबसे पहले गलता गेट पर इसने टक्कर मारी गाड़ी। उसके बाद फिर MI रोड पर लोगों को कुचलने की कोशिश करी। उसके बाद भीड़ भाड़ इलाके यानी परकोटा के नाहरगढ़ इलाके में जब गाड़ी पहुंची तब उस भीड़ भाड़ में लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ा।